क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाने के बावजूद भी धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर कर लेते हैं, और कुछ लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद हर महीने पैसे की कमी महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फ़र्क सिर्फ इनकम का है या फिर पैसे को हैंडल करने की हैबिट्स का भी? आज हम ऐसी ही कुछ मनी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बात पहले साफ कर दें। यहाँ गरीब और अमीर से हमारा मतलब किसी इंसान की वैल्यू से नहीं है। कम इनकम होना कोई कमी नहीं है, और ज़्यादा इनकम होना फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी नहीं है। असल फ़र्क अक्सर होता है पैसे के साथ हमारी आदतों और सोच का। चलिए इसे आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली हैबिट है पैसा आते ही खर्च करना या पहले प्लान करना। मान लीजिए सैलरी आते ही किसी के पास 50,000 रुपये आए। अगर वह पहले शॉपिंग करता है, बाहर खाना खाता है, नई चीज़ें खरीदता है, और महीने के आखिर में जो पैसा बचता है उसे सेविंग करने की कोशिश करता है, तो अक्सर सेविंग बहुत कम बचती है। लेकिन स्मार्ट मनी हैबिट क्या है? सैलरी आते ही पहले ज़रूरी खर्च अलग कीजिए, फिर सेविंग के लिए पैसा अलग रखिए, और उसके बाद लाइफस्टाइल स्पेंडिंग कीजिए। यानी पहले बचत फिर खर्च। दूसरी हैबिट है दिखावे पर पैसा खर्च करना। कई लोग दूसरों को देखकर महंगा फ़ोन खरीदते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं, महंगी कार या बाइक लेने का प्रेशर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है दूसरों को दिखाना ज़रूरी है कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट व्यक्ति एक अलग सवाल पूछता है, क्या यह चीज़ मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है? याद रखिए, जो पैसा दिखावे में चला गया वह फ्यूचर में काम नहीं आएगा। तीसरी हैबिट है नीड और वांट में फ़र्क समझना। मान लीजिए आपका फ़ोन ठीक चल रहा है, लेकिन नया मॉडल बाज़ार में आ गया। कैमरा थोड़ा बेहतर है, डिज़ाइन थोड़ा नया है, और आपको लगता है मुझे भी नया फ़ोन लेना चाहिए। यहाँ सवाल है, क्या फ़ोन की ज़रूरत है या नया फ़ोन खरीदने की इच्छा है? स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कभी कुछ खरीदें ही नहीं। मतलब सिर्फ इतना है कि आप जानें आप ज़रूरत के लिए खर्च कर रहे हैं या सिर्फ इच्छा के लिए। चौथी हैबिट है छोटी एक्सपेंसेस को इग्नोर करना। एक कॉफ़ी, एक स्नैक, एक ऑनलाइन ऑर्डर, एक छोटी शॉपिंग, एक सब्सक्रिप्शन। अलग अलग देखें तो शायद कुछ भी बड़ा नहीं लगता, लेकिन सोचिए अगर रोज़ सिर्फ 150 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो जाएं तो महीने में लगभग 4,500 रुपये हो सकते हैं, और साल भर में ये रकम 54,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है। यानी कई बार बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बड़े खर्च से नहीं, छोटे रिपीटेड खर्चों से बनती है। पांचवी हैबिट है इमरजेंसी फंड बनाना। फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड लोग जानते हैं कि ज़िंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है, कभी घर का कोई ज़रूरी सामान ख़राब हो सकता है, कभी इनकम में टेम्परेरी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऐसे समय में आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड या लोन पर डिपेंड करना पड़ सकता है। इसीलिए धीरे धीरे एक अलग इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। छोटी रकम से शुरू कीजिए, लेकिन शुरुआत ज़रूर कीजिए। छठी हैबिट है इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना। सिर्फ खर्च कम करने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इनकम बढ़ाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए फाइनेंशियली ग्रोथ करने वाला व्यक्ति नई स्किल्स सीखता है, अपनी नॉलेज बढ़ाता है, काम में बेहतर बनने की कोशिश करता है, और ज़रूरत पड़ने पर साइड इनकम के रास्ते भी तलाश करता है। क्योंकि कम खर्च करना आपको बचा सकता है, लेकिन अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाना आपको आगे ले जा सकता है। सातवीं हैबिट है लोन और ईएमआई को लेकर सावधानी। हर ईएमआई बुरी नहीं होती, लेकिन सिर्फ इसलिए कोई चीज़ खरीदना कि उसकी ईएमआई छोटी है एक डेंजरस हैबिट हो सकती है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 60,000 रुपये का है और आपको बताया जाता है सिर्फ 2,500 रुपये महीने की ईएमआई, तो आपको रकम छोटी लग सकती है, लेकिन असली सवाल है कुल कितना पैसा देना पड़ेगा और क्या यह चीज़ वास्तव में ज़रूरी है। इसलिए ईएमआई लेने से पहले पूरी कॉस्ट समझिए और अपने बजट पर उसका असर देखिए। आठवीं हैबिट है
डिस्काउंट देखकर खरीदना या ज़रूरत देखकर खरीदना। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। आपको लगता है मैंने पैसे बचा लिए, लेकिन अगर वह प्रोडक्ट आपको चाहिए ही नहीं था तो आपने पैसे बचाए नहीं, आपने पैसे खर्च किए हैं। एक सिंपल सवाल याद रखिए, अगर इस चीज़ पर डिस्काउंट नहीं होता तो क्या मैं इसे खरीदता? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। 9वें हैबिट है पैसे का हिसाब रखना। बहुत से लोग नहीं जानते कि उनका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। सैलरी आती है, कुछ बिल्स में जाती है, कुछ शॉपिंग में, कुछ फूड में, कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स में, और महीने के आखिर में बस सवाल रह जाता है, पैसा गया कहाँ? इसीलिए महीने में कम से कम एक बार अपने खर्चों को देखिए। कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हुआ, कहाँ अननेसेसरी खर्च हुआ, और अगले महीने क्या बदला जा सकता है। जिस पैसे का हिसाब आप रखते हैं उसे कंट्रोल करना आसान होता है। 10वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है लॉन्ग टर्म सोचना। फाइनेंशियल ग्रोथ एक रात में नहीं होती। आज 1000 रुपये बचाए तो कल लाख रुपये नहीं बन जाएंगे। लेकिन अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा बचाते हैं, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, अननेसेसरी डेट से बचते हैं और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं, तो समय के साथ बड़ा डिफरेंस बन सकता है। यही है कंपाउंडिंग ऑफ हैबिट्स। एक छोटी अच्छी हैबिट जब लंबे समय तक दोहराई जाती है तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अब इन सारी हैबिट्स को एक सिंपल फॉर्मूला में समझिए। कमाई बढ़ाइए, ज़रूरी खर्च कंट्रोल कीजिए, पहले सेविंग रखिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, अननेसेसरी डेट से बचिए और अपने स्किल्स पर लगातार इन्वेस्ट कीजिए। यही हैबिट्स धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बना सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अमीर बनने के लिए एक दिन में अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ एक हैबिट बदलिए। सैलरी आते ही थोड़ा पैसा अलग रखिए, कल अपने छोटे एक्सपेंसेस देखिए, फिर अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कीजिए, फिर कोई नई स्किल सीखना शुरू कीजिए। छोटे कदम लेकिन लगातार, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर भी डिपेंड करती है कि आप कमाए हुए पैसे के साथ क्या करते हैं। तो अगली बार जब सैलरी आए, खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, मेरा पैसा सिर्फ आज की ज़रूरतें पूरी कर रहा है या मेरे कल को भी मजबूत बना रहा है? अगर आप अपने पैसे की हैबिट्स बदलना शुरू कर दें तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी भी धीरे धीरे बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में, तब तक कमाइए, समझदारी से खर्च कीजिए, बचत कीजिए और अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को मजबूत